कई केस, कई हत्याएं, कई मर्डर, कई मौतें इतनी अहम हो जाती हैं कि उनका सवाल लोग सालों साल तक ढूंढते रहते हैं। उसका जवाब ना मिलने पर लोग भी परेशान हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है ग्रेटर नोएडा में हुई निक्की की हत्या के केस में। ग्रेटर नोएडा में निक्की को जलाया गया था, या वो खुद जली थी, या फिर सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से वो झुलस गई थी। ये सवाल इसलिए सर उठा रहा है क्योंकि निक्की की मौत को लेकर उसकी बहन का बयान कुछ और है, वीडियो की कहानी कुछ और, अस्पताल के डॉक्टर और नर्स का बयान भी अलग है। इसलिए निक्की की मौत की पहेली को समझने के लिए जरूरी है कि उसकी मौत से पहले के 30 घंटे की पूरी सच्चाई को जान लिया जाए। ग्रेटर नोएडा में एक बंद दुकान है। इन दिनों दुकान का शटर गिरा हुआ है। शटर के बाहर सोमवार को एक तस्वीर रखी गई। तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी। जानते हैं वो दुकान किसकी है और वो तस्वीर किसकी। इससे पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि ना ऊपर वाला किसी को ऐसी मौत दे, ना किसी की ऐसी तेरवी। उस दुकान के बोर्ड पर दुकान के मालिक का नाम लिखा है विपिन। जी हाँ, जिस तस्वीर पर माला डली हुई है उसी निक्की का पति विपिन। वो तस्वीर निक्की की 13वीं की है, जो सोमवार को हुई। अब क्योंकि निक्की की मौत के बाद से ही उसके ससुराल के सभी लोग जेल में बंद हैं, लिहाजा घर पर भी ताला लगा हुआ है। तो गांव वाले और कुछ दूर के रिश्तेदारों ने उनकी बंद दुकान के आगे ही निक्की की 13वीं की रस्म अदायगी की। जाहिर है 13वीं में निक्की के अपने घर वाले शामिल नहीं हुए। निक्की की 13वीं हो चुकी है, यानी उसकी मौत को 13 दिन पूरे हो चुके हैं। लेकिन अब तक पुलिस ये साफ नहीं कर पाई है कि निक्की की मौत का सच क्या है। बेशक निक्की का पति, निक्की के सास, ससुर और जेठ जेल पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बात का खुलासा अब तक पुलिस नहीं कर पाई है कि निक्की की मौत जलाने से हुई, या खुद जलने से, या फिर गैस सिलेंडर फटने से। इससे भी अजीब बात यह कि ये सब कुछ घर के अंदर हुआ, लेकिन उस निक्की का मोबाइल फोन हैरत अंगेज तौर पर आज तक गायब है। सवाल ये कि आखिर उस फोन में वो कौन सा राज है जिसकी वजह से किसी ने मोबाइल गायब कर दिया। नोएडा पुलिस अब तक निक्की का मोबाइल भी नहीं ढूंढ पाई है। हालांकि इस बीच निक्की की बहन कंचन से लेकर निक्की के बेटे, निक्की के माँ बाप और भाई से भी पुलिस पूछताछ कर चुकी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक बार सारी कड़ियां जुड़ जाएं और सभी सवालों के जवाब सामने आ जाए, तभी वो निक्की की मौत की पूरी सच्चाई सामने रखेगी। असल में निक्की केस में एक साथ कई ऐसे बयान और तस्वीरें सामने आई हैं कि खुद शुरुआत में भी पुलिस उलझ कर रह गई थी। तब पुलिस उन्हीं तस्वीरों, वीडियो और बयान के चश्मे से केस को देख रही थी, लेकिन फिर अचानक तस्वीरों ने कुछ और कहानी दिखानी शुरू कर दी। क्या तस्वीरें भी झूठ बोलती हैं, या तस्वीरों के जरिए भी सामने वाले को ही वही दिखाया जाता है जो वो दिखाना चाहता है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि ग्रेटर नोएडा से सामने आई जिन 2 तस्वीरों ने हर एक को परेशान कर दिया था, उन्हीं 2 तस्वीरों की असलियत और उसके पीछे की कहानी अब खुद सवालों के घेरे में। सबसे पहले तस्वीर 21 अगस्त की शाम की बताई गई। कहा गया कि यह तस्वीर निक्की को जलाने से एन पहले की। उस तस्वीर में निक्की को उसका पति विपिन और सास दया पीटते हुए नजर आ रही हैं। विपिन की पीठ के निचले हिस्से पर जख्म के निशान भी दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में निक्की आग की लपटों से घिरी है और सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। इन दोनों तस्वीरों के सामने आने के बाद इन्हीं तस्वीरों की जुबानी ये बताया गया कि 21 अगस्त की शाम निक्की को पहले ससुराल वालों ने पीटा, फिर उसे जिंदा जला दिया। निक्की की बहन कंचन ने खुद इस हादसे को चश्मदीद बताते हुए बकायदा इसकी पूरी कहानी भी सुनाई थी, वो भी कैमरे पर। इतना ही नहीं, कंचन ने निक्की के बेटे के जरिए ये भी बताया था कि निक्की को आग लगाने के लिए लाइटर खुद विपिन ने जलाया था। तो ये 2 तस्वीरें और निक्की की बहन कंचन और उसके बेटे की बातें आपने सुन। अब निक्की की मौत को लेकर अचानक कहानी में जो नया ट्विस्ट आया है, उसे समझने और सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए जरूरी है सिलसिलेवार कुछ बातों और कुछ तस्वीरों की बात की जाए। सबसे पहले निक्की की पिटाई से लेकर मौत और उसके अंतिम संस्कार तक की पूरी टाइमलाइन को समझना जरूरी है। घर वालों और चश्मदीदों के बयान के मुताबिक निक्की 21 अगस्त की शाम 5:30 बजे झुलसी या झुलसाई गई थी। इसके करीब आधे घंटे बाद ठीक शाम 6 बजे निक्की ग्रेटर नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में पहुंचाई जाती है। जिस गाड़ी में निक्की को घर से फोर्टिस अस्पताल तक ले जाया गया, उस गाड़ी में बुरी तरह झुलसी निक्की के अलावा उसकी सास दया, ससुर सतवीर और एक पड़ोसी देवेंद्र मौजूद था। देवेंद्र ही गाड़ी चला रहा था। अस्पताल पहुंचने के बाद जिस पहले डॉक्टर और नर्स ने निक्की को देखा, उस वक्त निक्की होश में थी और बात कर रही थी।
निक्की ने उन्हीं डॉक्टर और नर्स को पूछने पर बताया कि घर में सिलेंडर फटने की वजह से वो झुलस गई। फोर्टिस अस्पताल में दर्ज एमएलसी यानी मेडिको लीगल केस डायरी में निकिता के अस्पताल लाए जाने का वक्त भी लिखा हुआ है। शाम 6 बजे उस एमएलसी में यह भी लिखा है कि अस्पताल पहुंचने पर निकिता की हालत क्रिटिकल थी। इसमें निकिता को अस्पताल लाने वाले शख्स का नाम भी दर्ज है, वही उनका पड़ोसी देवेंद्र। इस एमएलसी की सबसे खास बात यह है कि इसमें निकिता के बयान के आधार पर यह साफ लिखा है कि घर पर गैस सिलेंडर फटने से मरीज काफी गंभीर तरह से जल गया। जिस डॉक्टर और नर्स के सामने निक्की ने सिलेंडर फटने का बयान दिया था, पुलिस उन दोनों डॉक्टर और नर्स के बयान दर्ज कर चुकी है। अब अगर डॉक्टर और नर्स सच कह रहे हैं, एमएलसी में लिखी आग लगने की वजह खुद निक्की ने ही बताई है, तो फिर सवाल उठता है कि क्या निक्की हादसे का शिकार हुई, अचानक सिलेंडर फट गया और वो जल गई। लेकिन अगर यही सच है तो फिर घर में सिलेंडर फटने से एक अकेले निक्की ही क्यों जली? पर असल में ये सच है ही नहीं, क्योंकि पुलिस जब निक्की के घर यानी उसके ससुराल पहुंची तो उस घर में सिलेंडर फटने का कोई सबूत नहीं मिला। 21 अगस्त की शाम उस घर में कोई सिलेंडर नहीं फटा था। सिलेंडर फटने से धमाका होता तो दूर तक आवाज जाती, आसपास की चीजें तहस नहस हो जाती है, लेकिन ना किसी पड़ोसी ने किसी धमाके की आवाज सुनी, ना घर के किचन और उसके करीब के किसी हिस्से को कोई नुकसान पहुंचा, और ना ही फटा हुआ सिलेंडर घर से बरामद हुआ। यानी सिलेंडर की थ्योरी सही नहीं है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सचमुच निक्की ने डॉक्टर नर्स को सिलेंडर फटने वाला ही बयान दिया था, या ये बयान दबाव में उससे दिलवाया गया था। एफआईआर के मुताबिक निक्की की हालत बेहद नाजुक होने की वजह से 21 अगस्त की रात को ही फोर्टिस अस्पताल ने उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाने को कहा। लेकिन सफदरजंग अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही निक्की की मौत हो गई। निक्की की मौत के बाद भी उसकी लाश उसके मायके नहीं ले जाई गई, बल्कि उसी घर में लाई गई जहां वो जली थी, यानी ससुराल। अब तक निक्की की मौत की खबर उसके तमाम घर वालों और रिश्तेदारों को भी मिल चुकी थी। रात बीतती है और अगली सुबह यानी 22 अगस्त को निक्की का ग्रेटर नोएडा में ही अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार 22 अगस्त की सुबह ठीक 8 बजे हुआ। सबसे हैरानी की बात यह है कि निक्की के अंतिम संस्कार में दोनों ही परिवार के लोग मौजूद थे, निक्की के घर वाले भी और निक्की के ससुराल वाले भी। यहाँ तक कि निक्की की चिता को आग खुद निक्की के ससुर ने दी। चिता को आग देते हुए निक्की के ससुर सतवीर की तस्वीर भी सामने आई। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के मौके पर निक्की का भाई भी निक्की के साथ ही खड़ा था। अब सवाल यह है कि जब मुश्किल से 12 घंटे पहले निक्की को जिंदा जलाया गया और इस हादसे की गवाह खुद उसकी अपनी बहन कंचन थी, तो उसके बावजूद दोनों परिवार अंतिम संस्कार में एक साथ कैसे आए? यहाँ तक कि निक्की के ससुर ने चिता को आग कैसे दी? इस पूरे केस को लेकर हर रोज कोई ना कोई नया सबूत या सवाल सामने आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा पुलिस मामले की छानबीन भी कर रही है। यहाँ तक कि पुलिस ने एक बार फिर कंचन से भी पूछताछ करने का फैसला किया है, क्योंकि कंचन के बयान और तस्वीरें दो अलग अलग कहानियां बयां कर रही हैं। वो कंचन ही थी जिसने सबसे पहले 21 अगस्त की कहानी बताई थी। दरअसल कंचन और निक्की दोनों सगी बहनें हैं। दोनों की ही शादी एक ही घर में 2 सगे भाइयों से हुई थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इस खबर को लाइक कीजिए, इस खबर पर अपनी राय कमेंट कीजिए। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें।